और इसी तरह से आपने भी छोटे बच्चे का जो एग्जाम्पल देखा कि उसको जन्म के बाद यदि वो आंख नहीं खोल सकता है या उसमें प्रॉपरली उसको हीलिंग नहीं मिला है, तो वो पोजीशन है कि उसको एनर्जी नहीं है, तो उसको प्रॉपरली ये एनर्जी लेना है। तो फार इंफ्रारेड रेस जो है, जो हम लोग जानते हैं कि जनरली सूरज की किरणों में उपलब्ध होती है, तो उसी एनर्जी के साथ इसका जो कनेक्शन होता है, तो उसकी ग्रोथ प्रॉपरली होती है। उसमें कोई भी बॉडी में इन्फेक्शन है या जॉन्डिस है या बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस नेचुरली रिमूव होने के लिए बॉडी को ये पावर सपोर्ट करती है। तो इसी तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड जो है एक बहुत ही मिराकलस पावर है। आज अपने शरीर जो है, हर एक का शरीर वो भी वोल्टेज के ऊपर चलता है। नियर अबाउट 100 मिली वोल्ट यदि अपना बॉडी का एनर्जी लेवल है तो हम लोग बहुत ही तंदुरुस्त है। लेकिन ये जब 70 मिली वोल्ट के नीचे चला जाता है तो आप समझ लेना कि आप कहीं ना कहीं बीमार हो गए हो। और यही रीजन है, जब हम लोग बीमार होते हैं तो हम लोग फटाक से खड़े रहना, भागना, दौड़ना या अपने बातों में चुस्ती स्फूर्ति ये सब नहीं होती है, क्योंकि आपके बैटरी डाउन है, आपकी एनर्जी लेवल कम है। तो बेसिकली ये मैग्नेटिक एनर्जी जो है ये अपने बॉडी में नेगेटिव पॉजिटिव इस एनर्जी की तरह ही काम करती है। जैसे हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी का मेल जब होता है तो ही बल्ब जलता है, मशीन कोई भी वो फंक्शनिंग में आती है। तो इसी तरह से अपने शरीर के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव सेल्स है, एनर्जी है, वो जब कंबाइंडली काम करती है तो अपने हर एक ऑर्गन का फंक्शनिंग, ब्लड का सर्कुलेशन, अपने न्यू सेल्स का जनरेशन ये सही मात्रा में होता है। और यह भी एक रीजन था कि हमारे पूर्वज जो थे, हमारे एंसेस्टर जो थे, उनकी हाइट हम लोग देखेंगे, साथ ही साथ उनको कोई भी ब्लड सर्कुलेशन का या हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम नहीं होता था। वहां पर बूढ़े होने तक भी अपने दादी या उनके पहले आप देखो, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ना 60 साल तक भी प्रॉपरली रहता था। आज जो है 30-35 साल के अंदर ही वो निकल जाता है, प्रॉपरली नहीं होता है और बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं, पीसीओडी के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। तो ये इनके बारे में इसी तरह से हम लोग जेंट्स लोगों में भी देखते हैं कि उनमें भी एक वांछपन आ जाता है या उनके शुक्र जंतु जो है वो भी प्रॉपरली नहीं डेवलप होते हैं, उनकी संख्या कम होती है, उनका मूवमेंट कम होता है। ऐसे बहुत सारे ये कॉम्प्लिकेशंस है। इवन अपने टॉक्सिन्स बॉडी में जब बढ़ जाते हैं तो ये सारे टॉक्सिन्स जो है वो अपने जीन्स को भी डैमेज करते हैं। तो हमको ये देखना है कि अपना शरीर यदि तंदुरुस्त रहना है तो वो उसमें नेचुरल एनर्जी के साथ में वो तंदुरुस्त होना चाहिए, ना कि मेडिसिन और दवाइयां खा के तंदुरुस्त होना चाहिए। और दवाई और मेडिसिन खाने से कभी तंदुरुस्त नहीं होता है। सिर्फ जो प्रॉब्लम बहुत हद तक बढ़ा हुआ है उसको कुछ हद तक हम लोग कंट्रोल में लाते हैं और बाद में वापस अपने बॉडी को ही काम करने का है। क्योंकि जो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में आए हुए हैं वो इवन एलोपैथिक मेडिसिन भी जो है वो अपने बॉडी में आने के बाद जो भी बैक्टीरिया है, वायरस है, उनको रिमूव करने के बाद बॉडी में उनका रिटेंशन वैसे ही रहता है। और वो रिटेंशन जो है पूरे ब्लड के अंदर और इसी तरह से पूरे अपने जो भी लिक्विड्स है बॉडी के अंदर उसमें उनका कंटेंट आ जाता है। वापस उसको न्यूट्रल करना है तो लिवर के ऊपर एक बहुत बड़ा काम आता है, क्योंकि लिवर ही है जो इस सारे पॉइजनस कंटेंट, टॉक्सिक कंटेंट्स को रिमूव करता है। कोई भी फंक्शन अपने बॉडी के अंदर जो स्मूथली चलना है तो उसको एनर्जी मिलना बहुत जरूरी है। जैसे देखो कोई भी इंजन है तो उसको कोई ना कोई फ्यूल लगता ही है, वो पेट्रोल हो, डीजल हो, इलेक्ट्रिसिटी हो। इसी तरह से अपने शरीर को भी इलेक्ट्रिसिटी लगती है, यानी कि अपने शरीर को भी एनर्जी जनरेशन क्रिएट करना पड़ता है। और ये एनर्जी है जो अपने पूरे शरीर का बैलेंसिंग, फंक्शनिंग रखती है। आप यही चीज देखो ना, जब ठंडी होती है तो अपना बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली गर्म लगने लगता है, और जब बाहर बहुत ही गर्मी हो जाती है तो अपने शरीर में आप देखो टच करके अपना शरीर का जो टेम्परेचर है ना वो आपको ठंडा महसूस हो सकता है। मतलब अपने शरीर से जो पसीना निकलता है उसको हवा लग जाती है और अपना बॉडी इटसेल्फ कूल लगने लगता है। मीन्स ये होम्योस्टैटिक इफेक्ट जो है, मतलब वातावरण के साथ अपने शरीर को संभाल के लेना, इसके लिए भी एनर्जी लगती है। और हम लोग जो बात करते हैं, मूवमेंट करते हैं, फंक्शनिंग करते हैं, तो ये एनर्जी सारी खर्च होती रहती है। तो ये एनर्जी खर्च करने के लिए भी एक मैकेनिज्म अपने बॉडी में बिठाया गया है। जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी फ्यूल बर्निंग प्रोसेस करने के लिए उसको ऑक्सीजन लगता है। इसी तरह से अपने शरीर में जो फ्यूल है दैट इज नथिंग बट एन ग्लूकोज। जो भी खाना हम लोग खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होने के बाद में उसमें अलग अलग विटामिन, प्रोटीन
उसका भी एंजाइम्स बाइंडिंग होने के साथ साथ में लिवर का प्रॉपरली वहां पर एक बड़ा ही रोल है कि जिसके जरिए अलग अलग हार्मोन्स, डाइजेस्टिव जूसेस, इन सारी चीजों का निर्माण होते हुए पूरे शरीर को कंट्रोल में रखने का काम किया जाता है। ये पूरा मैकेनिज्म चलना है तो फिर वही पर बात आती है कि आपके शरीर की एनर्जी, आपका शरीर का वोल्टेज, ये भी जरूरी है। और ऑक्सीजन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे हमने स्कूल में भी देखा है कि समझो एक मोमबत्ती हमने जलाई और उसके ऊपर कांच का ग्लास हमने उल्टा रख दिया, तो जब तक कांच के ग्लास में ऑक्सीजन है तब तक वो मोमबत्ती जलती है और उसके बाद में वो बुझ जाती है। इट मीन्स बर्निंग प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये ऑक्सीजन हमारे शरीर में नेचुरल रूप से आने के लिए भी एक बहुत बड़ा आप देखते हैं कि कार्य है। जैसे ये ऑक्सीजन आना है तो वायु में बहुत सारे वायु है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, अपने शरीर में ऑक्सीजन जितना घुल जाता है लिक्विड कंटेंट्स में, पानी में, तो वो अपने शरीर को जिंदा रखने के काम में आता है। जैसे देखिए कि मछली में ये पावर है कि मछली डायरेक्टली पानी के अंदर जो घुला हुआ ऑक्सीजन है ना वो एब्सॉर्ब कर सकती है, लेकिन अपने शरीर में हम लोग नाक से पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन ले नहीं सकते। हमको एयर जो हवा में है उसको लेना पड़ता है। उसके बाद हमारे जो फेफड़े हैं उनमें ये पूरा ऑक्सीजन जाता है और ऑक्सीजन के साथ बहुत सारे वायु जाते हैं। तो उसमें से ऑक्सीजन लेकर हमारे फेफड़े जो खून अपने शरीर से इम्प्योर आया है अपने हार्ट की ओर, उसको ये फेफड़ों के साथ ऑक्सीजन में मिलाकर फिर से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर पर पहुंचाया जाता है। और यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है अपने शरीर के हर एक सेल्स को जिंदा रखता है। और हम लोग जानते हैं कि हमारा जो शरीर बना है वो पेशियों से बना है, और यही पेशियां जो है, जो अलग अलग ऑर्गन की अलग अलग पेशियां हैं, और उनको भी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन, ब्लड में स्थित जो भी विटामिन है, प्रोटीन है, मिनरल्स है, इनकी बहुत ही मात्रा में जरूरत होती है। तो ये सारा उनको पूर्तता करने का काम अपना हार्ट कंटिन्यूसली कर रहा है, और यही रीजन है कि हम लोग जिंदा है। जिस वक्त अपना हार्ट धड़कना बंद हो जाएगा तो हार्ट के धड़कने के कारण अपने शरीर में जो पहुंचने वाला ऑक्सीजन है और न्यूट्रिशनल कंटेंट्स है ये सारे मिलना बंद हो जाएगा और आदमी की डेथ हो जाएगी। इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले है वो ऑक्सीजन का है, क्योंकि ऑक्सीजन ही हमें जिंदा रखने के लिए महत्वपूर्ण कंटेंट है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमने कुछ समय तक पानी नहीं पिया तो भी जिंदा रह सकते हैं, कुछ समय तक हमने खाना नहीं खाया तो भी जिंदा रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन यदि हमारे शरीर में नहीं आया तो हम लोग 3 मिनट से ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि इमीडिएटली अपने शरीर के एक एक फंक्शन डीएक्टिवेट होने लगते हैं और के वजह से वो डेड होने लगते हैं। लेकिन सबसे पहले अपना जब ब्रेन डेड होता है तो पूरा बॉडी का सिस्टम वहां पर कोलैप्स हो जाता है। तो इसीलिए हमको देखना है कि अपने शरीर में प्रॉपरली यदि ऑक्सीजन आएगा तो सारी बर्निंग प्रोसेस प्रॉपर हो जाएगी, प्रॉपरली कार्बन डाइऑक्साइड, प्रॉपरली कार्बोहाइड्रेट्स का बर्निंग होने के वजह से अपने शरीर में एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि स्पेशली डायबिटिक पेशेंट में जो आज ये डिफॉर्मिटी आई हुई है कि उनका शरीर जो है उनके खुद के शरीर में इंसुलिन प्रॉपरली पैदा नहीं कर पा रहा है। ये सारी चीजें माइन्यूटली आप देखेंगे तो घूम फिर कर ऑक्सीजन की कमी, साथ ही साथ न्यूट्रिशनल कंटेंट की कमी, इसी पर आपको दिखाई देगी। और ट्रांसपोर्टेशन यानी कि ब्लड सर्कुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस थिंग, क्योंकि आपने जितना भी अच्छा खाया लेकिन वो अच्छा जो भी खाया है वो जिस ऑर्गन के लिए खाया है उस ऑर्गन तक पहुंचाने का काम ब्लड सर्कुलेशन ही करने वाला है। और यदि ये ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है तो हमारे शरीर में ब्लॉकेजेस डेवलप हो रहे हैं, थ्रोम्बोसाइट्स डेवलप हो रहे हैं, और साथ ही साथ जो चीज जहां पहुंचनी चाहिए वहां नहीं पहुंच रही है, तो वहां के सेल्स डेड हो रहे हैं, वहां के ऑर्गन्स फंक्शन नहीं हो रहे प्रॉपरली। इट मीन्स आपके शरीर में प्रॉपरली ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए न्यूट्रिशनल कंटेंट का, साथ ही साथ एनर्जी ये जो मैग्नेट की आपको मिल रही है वो सही मात्रा में मिलनी चाहिए। तो ये फंक्शन आपका कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है, जैसे हमने पहले सेशन में देखा कि हमने ही ये सिविलाइजेशन लाया हुआ है, और यही सिविलाइजेशन आगे जाके हमको डायबिटीज के प्रॉब्लम्स ला रहा है, ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम ला रहा है,
किडनी के फेलियर्स ला रहा है, हार्ट के प्रॉब्लम्स ला रहा है, क्योंकि हमारे शरीर में ये बायोमैग्नेटिक एनर्जी कम हो रही है और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स वो भी प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं हो रहे हैं। तो हमको देखना है कि प्रॉब्लम्स तो हमें पता चल रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम जो है अपने शरीर को बहुत सारे एंगल से हो रहा है। पहली बात तो ये मैग्नेटिक फील्ड कम आ रही है। दूसरी बात हम आज देख रहे हैं कि खाने में सारे मिलावट है, पानी में भी क्लोरीन और बाकी कंटेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और जो भी पानी हम लोग देखते हैं कि जहां पर भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर निकलने वाले जो वेस्ट कंटेंट्स है वो जमीन में मिट्टी के अंदर से इसमें पानी में ऐड हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका हमारे शरीर के ऊपर बैड इफेक्ट हो रहा है। और साथ ही साथ पानी को बैक्टीरिया फ्री करने के लिए क्लोरीन डाला जा रहा है, उसका भी हमें एक तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। और सेकंड थिंग हम लोग देख रहे हैं कि टॉक्सिक कंटेंट जो है हम लोग खुद ब खुद खा रहे हैं, ये पॉइजन खा रहे हैं। पॉइजन हमें मालूम नहीं है पॉइजन है। आज एग्जांपल देते हैं हम लोग कि जैसे ब्रेड, बटर, बिस्किट, ये जो है हम लोग खाते हैं। आप थोड़ा सा चीज ध्यान में रखिए कि हमने जो घर में आटे की जो रोटी बनाई है, चावल बनाया है, क्या हम लोग 3-4 दिन, हफ्ता भर उसको रखकर खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते, क्योंकि जैसे हमने उसको आज बनाया, कल खाने को जाएंगे तो वो बासी बन जाएगा, उसमें से स्मेल ऑर्डर आने लगेगा और बाद में उसके ऊपर फंगस लगने लगेगा। तो सिंपल सी बात है कि ये जो फंगस है या बैड ऑर्डर है वो इमीडिएटली नहीं पैदा हुआ है। जैसे ही आपने खाना बनाया है उसके बाद में धीरे धीरे उसको खराब होने की प्रोसेस चालू हो गई, क्योंकि ये सृष्टि का एक नियम है, यूज इट और लूज इट। आपने उसको यूज किया तो आपके काम में आएगा, यदि आपने नहीं यूज किया तो वो इस टोटल इकोलॉजिकल सिस्टम में जो है वो उसका डिस्टर्बेंस सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वो मिट्टी में मिल जाएगा। तो इसी तरह से बहुत सारे बैक्टीरिया है इसके ऊपर प्रोसेस करते हैं, बहुत सारे फंगस है इसके ऊपर प्रोसेस करते हैं। और आज क्या हो रहा है कि हम लोगों ने अपना जो खाना है ये घर में बनाया हुआ फूड है, सबसे हेल्दी फूड होता है। जितना उसके ऊपर प्रोसेस हो जाएगा उसमें बहुत सारे सोडियम बेंजोइड वगैरह बहुत सारे जो प्रिजर्वेटिव्स है उसमें ऐड होते हैं, ताकि वो खाना 15 दिन, 1 महीना, 6 महीना तक प्रिजर्व रहे, तो उसमें कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी फंगस डेवलप ना हो सके। लेकिन क्या होता है, जब हमने बैक्टीरिया और फंगस को उसके ऊपर डेवलप होने के लिए रिस्ट्रिक्ट किया है, कैसे किया? तो हमने ये प्रिजर्वेटिव डाला। प्रिजर्वेटिव मतलब क्या है? इट्स नथिंग बट एन पॉइजन, और ये पॉइजन उन जंतुओं को, इन बैक्टीरियाओं को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये पॉइजन जब हम लोग खा रहे, हम लोग जब बिस्किट खाएंगे, टोस्ट, बटर, ये सब जब खाने वाले हैं, तो अपने शरीर में भी बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि दही खाने से बहुत ही अच्छा उनका फंक्शन होता है। इसी तरह से अपने लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब छोटे आंत, बड़े आंत में भी ये सारे जो होते हैं, तो वो अपने शरीर का जो वेस्ट मटेरियल है उसको कंज्यूम करके वहां पर बैड ऑर्डर नहीं आना चाहिए, डाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए, ये सारा फंक्शन स्मूथ करने के लिए अपने काम में आते हैं। लेकिन जैसे हम लोग ये प्रिजर्वेटिव वाला खाना खाने लगते हैं तो अपने गुड बैक्टीरिया जो है उनको ही हम लोग मार देते हैं। साथ ही साथ जब हम लोग ये कुछ एलोपैथिक मेडिसिन है, एंटीबायोटिक्स है, वो जब हम लोग खाते हैं तो जिसके वजह से अपने शरीर में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, जो बैक्टीरिया है, वायरस है, उसका तो हम लोग रिमूवल कर देते हैं, लेकिन साथ ही साथ अच्छे पेशियां भी हमारे शरीर के मरते हैं। और इसी का रीजन है, जब आप लॉन्ग टर्म तक बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो उसमें तो ये डायरेक्टेड जो ये है मतलब जो भी डिजायर्ड बैक्टीरिया है वो तो किल हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ अच्छे अपने शरीर के सेल्स भी डेड होने की वजह से अपनी इम्यूनिटी कम हो जाती है। और यही चीज आपने अभी कोरोना में देखा हुआ है कि जिन पेशेंट के ऊपर ये ट्रीटमेंट किया गया कोरोना का, तो उनको बाद में ब्लैक फंगस जैसे बहुत सारे बीमारियां हैं उनका सामना करना पड़ा, उनकी शरीर की इम्यूनिटी कम हो गई, क्योंकि ज्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक्स उसको दिए गए, क्योंकि उसको जल्दी से प्रॉब्लम कंट्रोल में आना चाहिए इसके लिए। और यही बात मैं सिंपल तरीके से आपको बताता हूं कि जैसे देखिए कोई भी बॉडी यदि हॉस्पिटल में उसकी डेथ हुई है तो घर में लाने के बाद तुरंत उसको डिस्पोज करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि क्या है कि जितने उसको सलाइन इंजेक्शन दिए गए हैं जिसके वजह से पूरे उसके सेल खत्म हो गए और उसकी शरीर की जो पावर है वो खत्म हो गई है, और उसको अभी आप घर में ज्यादा रखेंगे तो उसमें बैक्टीरिया, वायरस फास्ट स्प्रेड हो जाएंगे और उसको और सब जगह फैल ना जाना चाहिए। इसके लिए डॉक्टर बोलते हैं कि उसको रैप करो, जल्दी से उसको डिस्पोज करो। लेकिन कोई आदमी यदि मेडिकल ट्रीटमेंट लिए बगैर यदि घर में एक्सपायर हुआ है तो उसकी बॉडी 2 दिन तक भी रहेगी ना, उसको कुछ नहीं होता है।
इट मीन्स व्हाट कि अपने बॉडी के अंदर ही नेचुरल पावर है, कोई भी जख्म हो जाए तो उसको हील करे, हड्डियां टूटे तो उसको फिर से रिपेयर करे, बैक्टीरिया वायरस बाहर से आते हैं तो उसको फिर तरह से उसके साथ लड़े। लेकिन ये जो पावर है हम लोग उसको कम कर रहे हैं, बिकॉज हमने हमारी हैबिट्स जो है वो अच्छी तरह से नहीं रखी है। सिविलाइजेशन बड़ा है, मॉडर्नाइजेशन बड़ा है, हमने मैग्नेट के साथ नाता तोड़ा है। तो हमको फिर से अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाना है। जैसे अपना शरीर जो है 120 साल से लेकर 150 साल जीने के लिए सक्षम है। हमारे यदि हम लोग देखेंगे 1000, 1500, 2000 साल पहले का इतिहास, तो वो लोग आराम से 125 साल तक जीते थे, 150 साल तक जीते थे। लेकिन अभी जो है 60-70 साल जिएंगे तो लोग बोलते बहुत जी ले। तो ऐसा नहीं है। देखिए सृष्टि का एक नियम है, कोई भी प्राणी जिसका जन्म हुआ है ना उसका मरना तय है। जैसे कहते हैं कि डेथ इज ए मतलब फिक्स है, उसका उसको कोई भी ये नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता है। लेकिन पेन इज ए अननेसेसरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ऐसा नहीं है कि जितना दिन आप जी रहे हैं तो आप दुख दर्द के साथ, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, इन सारे प्रॉब्लम के साथ जिए। इट इज नॉट नेसेसरी, ये आपको नहीं जीना है। इसीलिए ही हम लोग बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लेते हैं, बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेते हैं, बाहर से, बाहर गांव से बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं, वो हम लोग ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं। लेकिन ये सारा कितना भी अच्छा चीज ले लो, लेकिन आपको ट्रांसपोर्टेशन आपके शरीर का वंडरफुल होना यही जरूरी है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट हुआ तो ही जो चीज जहां चाहिए वहां पर ये पहुंचेगी। तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड का बहुत ही महत्वपूर्ण अपने शरीर में काम है। तो ये सारी चीजें जो है हमने इस ई बायोड्रीम सिस्टम के माध्यम से एक ऐसा वंडरफुल इक्विपमेंट बनाया है कि जो आपके शरीर को कंटिन्यूअसली मैग्नेटिक फील्ड में सक्षम करता रहेगा,